नमस्कार बच्चों। आज मैं आपके लिए एक गणित से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूँ जो कक्षा 10 से संबंधित है। जिनका जो बोर्ड का एग्ज़ाम है वो 2-3 दिन के बाद में है, तो उनके लिए मैंने कुछ अच्छे पर्सन है उनका चयन किया है, तो इनको आप ज़रूर देखना। विज्ञान में भी जो हमने पेपर तैयार किया था तो उसमें से लगभग 50-60% पर्सन है वो सेम टू सेम आए हैं। तो इसलिए आप एक गणित में भी अगर फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो जो मैं प्रश्न आपको बता रहा हूँ इन प्रश्नों को आप ज़रूर देखना। इसमें पहला प्रश्न है कि टेन 65 डिग्री बट्टा कोट 25 डिग्री, इसका आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करो। तो बच्चों इस प्रकार के सवाल अगर आए तो अगर बट्टा में आए तो इसका उत्तर 1 होगा, और अगर दोनों संख्याएं हैं यानी एक के बाद दूसरी संख्या हो, बीच में माइनस का चिन्ह हो तो उत्तर 0 आएगा। और अगर बट्टा में है तो इनका उत्तर कितना आएगा, 1 आएगा। तो जैसे ये सवाल है टेन 65 डिग्री बट्टा कोट 25 डिग्री, तो इसको आप इस प्रकार हल कर सकते हैं। कोट थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा होता है, यानी कोट थीटा बराबर क्या होता है, टेन 90 माइनस थीटा होता है। तो आप इसको इस सूत्र के हिसाब से लिखिए। कोट थीटा का मान कितना है, 25 डिग्री। कोट किस में बदलेगा, टेन में, 90 माइनस थीटा, थीटा का मान कितना है 25 डिग्री। अब टेन का टेन, 90 में से 25 घटेंगे तो कितने बचेंगे, 65 बचेंगे। यानी ये दोनों संख्याएं वो समान होनी चाहिए। तो आप एक कोट 25 की जगह क्या लिख सकते हैं, टेन 65 लिख सकते हैं। तो ये सवाल हो जाएगा टेन 65 डिग्री बटा कोट 25 की जगह आप क्या लिख देंगे, टेन 65 डिग्री, और समान संख्या में भाग देने पर आपको पता है कितना आता है, 1 आता है। और अगर ये नीचे वाली संख्या आगे होती, बीच में माइनस का चिन्ह होता, तो इस सवाल का उत्तर कितना आ जाता, 0 आ जाता। जैसे अगला सवाल है साइन 18 डिग्री बट्टा कोस 72 डिग्री। तो इसमें दोनों में से एक संख्या चेंज कर देंगे आप। तो जैसे ये कोस वाली संख्या आप चेंज करना चाह रहे हैं, तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा होता है। तो इसको चेंज कर लो। कोस थीटा का मान कितना है, 72 डिग्री। तो कोस बदलेगा साइन में, 90 माइनस थीटा, थीटा का मान कितना है 72 डिग्री। तो साइन 90 में से 72 घटाएंगे तो कितना आएगा, 18 डिग्री। तो आप यहाँ कोस 72 की जगह कितना लिख सकते हैं, 18 डिग्री लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपके पास साइन 18 डिग्री बटा साइन 18 डिग्री, और समान संख्या में भाग देंगे तो उत्तर कितना आएगा, 1। तो अच्छा सवाल है, यहाँ से पक्का सवाल आएगा। चाहे संख्या बट्टा में दे सकता है या संख्या आगे देकर माइनस में दे सकता है। तो माइनस में देगा तो समान संख्या में घटेगी तो 0 आ जाएगा। ये सवाल है 7 नंबर सवाल है, ये प्रश्नावली 8.3 का, और इससे संबंधित ही एक सवाल है उदाहरण नंबर 11। तो इन दोनों में से एक सवाल आ सकता है कि साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री, ये आपको मान दिया है, और इनके जो उत्तर हैं वो आपको 0 डिग्री से लेकर 45 डिग्री के मानों के बीच के जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनमें लाने। तो इसका मतलब आपको दोनों ही संख्या चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जैसे आप जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोस 90 माइनस थीटा होता है, और कोस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 माइनस
थीटा होता है। तो आप साइन 67 को बदलेंगे साइन 67 डिग्री, तो साइन बदलेगा कोस में 90 माइनस थीटा, थीटा का मान कितना है 67 डिग्री, तो कोस 90 में से 67 घटा लो 3, ये हो गए 7 23 डिग्री। इसी तरीके से कोस 75 को भी चेंज कर लो, कोस 75 डिग्री बराबर कोस बदलेगा साइन में 90 माइनस से 75, तो साइन 90 में से 75 घटेंगे तो 15 डिग्री। तो इस पर का मान लिख देंगे आप। तो ये सवाल हो जाएगा साइन 67 की जगह आप क्या लिख देंगे कोस 23 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री। तो ये जो मान है वो 0 से 45 के बीच का त्रिकोणमितीय मान है। तो इस प्रकार आप सवाल को हल कर लेंगे। एक सवाल बच्चों यहां से आ सकता है, नो सेक स्क्वेयर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वेयर थीटा, और ये मान किसके बराबर है। इसमें आपको ऑप्शन दिए हैं, ए में दिया है जैसे 1, बी में दिया है 9, सी में दिया है 8 और डी में दिया आपको 0। तो इसमें देख लो, यानी सेक स्क्वायर थीटा को आप चेंज कर सकते हैं। यानी एक सर्व समीका है, यानी सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। यानी आप सेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो लिख देंगे आप 9 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, थीटा का मान यहाँ ए है, माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा। 9 को गुणा करें 9 एकम में 9 और 9 को टेन स्क्वायर के साथ गुणा करें 9 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा। ये 9 टेन स्क्वायर थीटा प्लस के हैं, ये माइनस के कैंसिल हो गए, तो उत्तर कितना आ गया 9 आ जाएगा। तो इसका उत्तर क्या होगा बी हो जाएगा। अच्छा सवाल है, आ सकता है। एक महत्वपूर्ण सर्व समीका है कोस थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा बटा कोस थीटा, और इसका हल आपको निकालना है 2 सेक थीटा। एक तो ये सवाल महत्वपूर्ण है, तो पहले इसको हल कर लेते हैं हम। तो इस प्रकार के सवालों में 2 पक्ष होते हैं, बायां पक्ष और दायां पक्ष। तो LHS को आप हल करेंगे, LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो ये आपके पास है कोस थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा बटा कोस थीटा। जब आपके पास संख्याएं साइन कोस के रूप में हैं और बट्टा में हैं, तो इसको आप लघुत्तम के द्वारा हल करेंगे, ठीक है। यानी इनका LCM ले लेंगे, तो इनका 1 प्लस साइन थीटा गुणा कोस थीटा, ये लघुत्तम आ जाएगा, ठीक है। अब 1 प्लस साइन का भाग देंगे, 1 प्लस साइन कैंसिल हो जाएगा, कोस बचेगा, कोस को कोस से गुणा करेंगे तो ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस का भाग देंगे, कोस कैंसिल हो गया, 1 प्लस साइन बचेगा, 1 प्लस साइन को 1 प्लस साइन से गुणा करेंगे, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, तो इसमें आप हल करेंगे तो x को x से करें x स्क्वायर, यानी 1 को 1 से करेंगे 1 प्लस 2xy, तो ये हो गया
2 साइन थीटा प्लस वाई स्क्वायर, वाई यहाँ पर साइन थीटा है तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा। इसमें यहाँ पे सर्वसभिक आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इन दोनों की जगह 1 लिख देंगे। 1 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो 2 प्लस 2 साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा। ऊपर वाली संख्याओं में 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन का मतलब भाग देना। 2 का भाग 2 में देंगे एक बार, 1 प्लस 2 का भाग देंगे तो ऊपर क्या बचेगा, साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा। ऊपर 1 प्लस साइन थीटा, नीचे भी 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल हो गया तो आपके पास आ गया 2 बटा कोस थीटा। ऐसे भी लिख सकते हैं इनको, 2 इंटू 1 बटा कोस थीटा। और आप सब जानते हैं कि 1 बटा कोस थीटा किसके बराबर होता है, सेक थीटा के। तो ये हो जाएगा 2 सेक थीटा और यही RHS के बराबर है। तो नीचे लिख देंगे अतः LHS बराबर RHS इति सिद्धम यानी प्रूव्ड। अच्छा सवाल है, यानी इसमें आप संख्याओं का लघुत्तम लेंगे। संख्याओं का लघुत्तम 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा आएगा। 1 प्लस साइन का भाग देंगे, 1 प्लस साइन में कैंसिल हो गया तो कोस बचेगा। कोस को कोस से गुणा करेंगे, कोस स्क्वायर थीटा। कोस का भाग देंगे, कोस कैंसिल, 1 प्लस साइन बचा। 1 प्लस साइन को 1 प्लस साइन से गुणा करेंगे तो 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब ये x प्लस वाई के रूप में है तो x प्लस वाई का हल क्या होता है, यानी x प्लस वाई का हल होता है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। यानी पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y। तो यहाँ पर पहली संख्या x है तो x का स्क्वायर होगा, तो यानी 1 को 1 से करेंगे 1, फिर आगे 2xy यानी 2 लगाकर दोनों संख्या को गुणा लिख देंगे। तो 2 लिखा, फिर इन दोनों संख्या को गुणा क्या होगा, साइन थीटा होगा प्लस y का होल स्क्वायर। तो y यहाँ साइन थीटा है तो साइन थीटा को साइन थीटा से गुणा करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा। तो सर्वसमीक है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो एक ही हो गया, एक ही है तो हो गया 2 प्लस 2 साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो 2 कॉमन आ रहे हैं, 2 का भाग 2 में देंगे एक बार, यहाँ बचेगा साइन थीटा, नीचे 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा। 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कैंसिल हो गया, 2 बटा कोस थीटा। तो यहाँ गुणा में 1 लगा सकते हैं आप, तो 2 इंटू 1 बटा कोस थीटा, 1 बटा कोस थीटा बराबर होता है सेक थीटा के, और यही आपको सिद्ध करना है। एक ये महत्वपूर्ण सवाल है 5 नंबर का, छठा पार्ट है। अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा, और इसका हल आपको सिद्ध करना है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अच्छा सवाल है, कई बार परीक्षा में ये ज़्यादातर आ जाता है। तो LHS हल करेंगे, LHS लेफ्ट हैंड साइड अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा। तो आप क्या करेंगे, हरों का परिमेयकरण कर देंगे। तो 1 माइनस साइन थीटा है तो इसको आप गुणा कर सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, समान संख्या से गुणा कर देंगे, ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा। तो 1 प्लस साइन थीटा को 1 प्लस साइन थीटा से गुणा करेंगे, समान संख्या हैं तो आप इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर
बटा ये दोनों संख्याएं समान है, यानी x माइनस ए वाई और x प्लस ए वाई के रूप में एज ए। तो आप क्या करेंगे, x को x से गुणा करें एक्स स्क्वायर, y को y से करेंगे वाई स्क्वायर, प्लस को माइनस से करेंगे माइनस। तो एक को एक से करेंगे एक, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे माइनस, साइन थीटा को साइन थीटा से गुणा करेंगे साइन स्क्वायर थीटा। तो एक प्लस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर बटा एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये सर्व समीका है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। और अगर बाईं साइड में आप केवल साइन स्क्वायर थीटा रखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा एक, कोस स्क्वायर आगे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। और अगर बाईं साइड में आप कोस स्क्वायर थीटा को रखना चाहते हैं तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, एक आगे है तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो कहीं पर आपको एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिखाई दे तो आप कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा दिखाई दे तो साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो आप क्या लिख देंगे, कोस स्क्वायर थीटा। अब किसी भी संख्या का वर्गमूल हटाना चाहते हैं तो उसका स्क्वायर हटा दो। तो आप क्या करें, वर्गमूल हटाना चाहते हैं तो इसका स्क्वायर हट जाएगा। तो एक प्लस ए साइन थीटा हो गया बटा कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, एक बटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा बटा कोस थीटा, साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो एक बटा कोस थीटा वो किसके बराबर होता है, सेक थीटा के, और साइन थीटा बटा कोस है वो टेन थीटा के बराबर होता है। और अगर कोस ऊपर होता है तो कोस बटा साइन वो कोट थीटा के बराबर होता है। और यही आपको आरएचएस में क्या करना है, सिद्ध करना है। तो अतः एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूव्ड। तो एक सर्वसमीका और है कि साइन थीटा माइनस से 2 साइन क्यूब थीटा बटा 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा, इसके बराबर सिद्ध करना है टेन थीटा। तो हम क्या करेंगे, एलएचएस को ले लेंगे, आराम से समझ आ जाएगा बच्चों। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटा 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। तो ऊपर वाली संख्या में क्या कॉमन आ रहा है, साइन थीटा कॉमन आ रहा है। तो साइन थीटा आप कॉमन ले लेंगे, तो साइन का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, इसी तरीके से नीचे वाली संख्याओं में कोस कॉमन आ रहा है तो कोस थीटा कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा बचेगा और यहाँ पर एक बचेगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यानी यहाँ पर जो एक है, एक की जगह आप क्या लिख सकते हैं, एक सर्व समीका है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। तो आप एक की जगह ये लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस, अब एक की जगह आप क्या लिख सकते हैं, एक की जगह आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, साइन थीटा, यहां पर कोस स्क्वायर थीटा का कोस स्क्वायर थीटा लिख दिया, 2 साइन स्क्वायर थीटा में से एक साइन स्क्वायर थीटा घटेगा तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। इसी तरीके से कोस थीटा का कोस थीटा, नीचे एक बार इसको हल कर लेते हैं, 2
कोस स्क्वायर थीटा, माइनस का चिन्ह है तो अंदर वाले दोनों चिन्ह चेंज हो जाएंगे, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस ए कोस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा, ये संख्या सेम टू सेम लिख दो एक बार, कोस स्क्वायर थीटा माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा। दो कोस स्क्वायर थीटा में से एक कोस स्क्वायर थीटा घटाएंगे तो क्या बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा बचेगा, और माइनस ए साइन स्क्वायर ए थीटा। दोनों संख्या समान है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा साइन थीटा बटा कोस थीटा, और साइन थीटा बटा कोस थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा के, और यही आपको सिद्ध करना है, यानी यही RHS में, तो LHS बराबर है RHS। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग प्रश्नावली 9 है, इसका मैं यानी एक महत्वपूर्ण सवाल है वो आपको बता रहा हूँ। उदाहरण नंबर 4 है, भूमि के एक बिंदु P से, तो जैसे भूमि पर ये कोई एक बिंदु P है, यहाँ से क्या बोल रहा है, P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन, तो इधर क्या है, आपको एक भवन बना देना है, जैसे ये कोई भवन है, ठीक है। तो इस प्रकार एक ये भवन है, और इस P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन, तो ये ऊंचाई कितनी है आपके पास, 10 मीटर है, ठीक है, के शिखर का उन्नयन कोण, तो ये इसका आधार हो जाएगा, और ये जो कोण है शिखर का उन्नयन कोण, ये कितने डिग्री है, ये है 30 डिग्री है, ठीक है। फिर आगे कह रहा है कि भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है, यहां पर आपने एक ध्वज लगाया है ये, ठीक है। और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण, इस बिंदु P से ध्वज के शिखर का जो कोण है वो कितना है, ये 60 डिग्री है, समझ आ रही है बात, शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 नहीं है, 45 डिग्री है, कितना है, 45 डिग्री है। तो ध्वज दंड की लंबाई, एक तो आपको ये ज्ञात करनी है ध्वज दंड की लंबाई, जो आप h मान सकते हैं, ठीक है। दूसरा पूछा है बिंदु P से भवन के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो इस प्रकार के जो सवाल है प्रश्नावली 9 के जो त्रिकोणमिति के सवाल है, इसमें आपको ज्यादा कुछ ही नहीं करना, इसमें मेन चित्र है, अगर आपका चित्र सही हो गया तो सवाल आराम से सही हो जाएंगे। तो इसमें आप लिख सकते हैं, माना ध्वज दंड, यहाँ P, इधर जैसे Q लिख दिया, इधर आपने R लिख दिया, इधर है S लिख दिया, तो माना ध्वज दंड क्या हो गया, SR हो गया, SR की लंबाई जैसे आपने मान ली H है, ठीक है, और बिंदु P से भवन QR हो गया, तो बिंदु P से भवन QR तक की दूरी है, ये आपने x मान ली, ठीक है। तो आप हल कर सकते हैं, समकोण त्रिभुज PQR में ये आपके पास कितना है, 10 मीटर है, तो लंब आपके पास है और आधार भी जब मान लिया तो ये आपके पास है, तो इसमें लंब बटा आधार होता है, जैसे लाल बट्टा कक्का से देख लेना आप, लाल बट्टा कक्का,
तो लंब बटा आधार किस में होता है? साइन कोस टेन में होता है। तो समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, टेन का टेन, थीटा का मान कितना है इसमें? पी क्यू आर में है 30 डिग्री, तो यहाँ पर आप 30 डिग्री लिख देंगे। लंब का मान क्या है आपके पास? लंब का मान है क्यू आर और आधार का मान है पी क्यू। टेन 30 का मान होता है 1/√3। क्यू आर का मान कितना है? 10 और पी क्यू का मान आपके पास है x है। ठीक है, तो x लिख दो आप, तिरछा गुणा करेंगे तो x बराबर है 10 इंटू √3 और यहाँ पर लिखा गया है कि आप √3 का मान है वो 1.732 ले सकते हैं। 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 17.32 मीटर। तो यानी आपके पास क्या आ गया? आपके पास बिंदु P से भवन तक की दूरी है वो 17.32 मीटर आ गई। अब आपको धवजदंड की लंबाई और ज्ञात करनी है, तो आप क्या करेंगे? अबे त्रिभुज पी क्यू एस में, यानी ये बड़े वाला जो त्रिभुज है वो लेना आपको। पी क्यू एस में टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार। तो टेन थीटा का मान कितना है? यहाँ पर अब थीटा का मान है 45 डिग्री है, 45। लंब ये यहाँ तक हो गया। अब तो 10 ये है और ये प्लस एच हो जाएगा, तो 10 प्लस एच और आधार क्या आपके पास? आधार आपके पास है x है। तो टेन 45 का मान होता है 1, 10 प्लस एच बटा x। x का मान आपके पास कितना आ गया है? 17.32। ठीक है, मान आ गया। अब आप वज्र गुणा कर लेंगे, एक को 10 प्लस एच के साथ करेंगे तो 10 प्लस एच बराबर 17.32। तो h बराबर 17.32, 10 आगे जाएंगे तो माइनस के यानी पक्षांतरण हो गया। तो 17 माइनस 32 में से 10 घटाएंगे तो आ जाएगा 7.32 मीटर। तो अतः धवजदंड की आगे स्पष्ट रूप से लिख देना। अतः बिंदु P से भवन की दूरी, तो भवन की दूरी कितनी है? 17.32 मीटर। धवजदंड की लंबाई कितनी आ गई आपके पास? 7.32 मीटर। तो इस प्रकार ये सवाल बच्चों आराम से आप हल कर लेंगे। 5 चाहिए, 222 नंबर पेज पर है, पेज नंबर है 222 पर। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, जैसे ये एक मीनार आपके पास, मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का 49 कोण है वो 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। यानी इस स्थिति में सूर्य का 49 कोण कितना है? ये है 60 डिग्री है। ठीक है, और 60 डिग्री से घटकर कितना हो गया? सूर्य का 49 कोण है ये हो गया 30 डिग्री हो गया। ठीक है, तो एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का 49 कोण है वो 60 डिग्री से घटकर कितना हो जाए? 30 डिग्री हो जाए। तो यानी पहले छाया है वो केवल यहाँ तक थी जब सूर्य का कोण कितना था? यानी 60 डिग्री था। अब जो उन्नयन कोण है वो कितना हो गया? 30 हो गया। तो ये जो दूरी है ये छाया इतनी लंबी हो गई है, यानी ये आपके पास कितनी हो जाएगी? 40 मीटर आ जाएगी। ठीक है,
तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है आपको। क्या करना है? मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यहां से आप लिख सकते हैं A B C D। ठीक है, अब लिख देंगे माना मीनार AB की ऊंचाई, माना मीनार AB की ऊंचाई कितनी है? H है। और ये जो छाया है यानी BC है, इसका मान आप मान सकते हैं x मीटर। ठीक है, तो अब त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में टेन थीटा का सूत्र लगा दो। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। टेन का टेन, थीटा का मान कितना है इसमें? 60 डिग्री। लंब का मान आपके पास क्या है? AB। आधार क्या है? BC। टेन 60 का मान कितना होता है? √3। AB का मान कितना है आपके पास? H। और BC का मान क्या है? X। ठीक है, इसको आप 1 नंबर पॉइंट मान लो। ठीक है, अब त्रिभुज ABD ले लो, यानी ये मान लो कि बीच में ये रेखा नहीं है। तो अब त्रिभुज ABD में टेन थीटा का सूत्र लगेगा। टेन थीटा बराबर है लंब बटा आधार। टेन थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री। लंब का मान कितना आपके पास? H। और आधार कितना आपके पास? आधार ये हो गया आपके पास। तो आधार आपके पास है CD प्लस BC। टेन 30 का मान होता है 1/√3 H बट्टा CD का मान क्या है आपके पास? 40 प्लस BC का मान कितना है? X। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? 1 नंबर से H का मान निकाल लो आप। तो H बराबर क्या हो जाएगा? x√3। और ये आपका 1 नंबर पॉइंट हो गया। ठीक है, H बराबर x√3। अब आप यहां क्या करेंगे? H का मान दो नंबर में रखने पर, तो यहाँ पर जहाँ H आपको दिखाई दे रहे वहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं? x√3। तो 1/√3 और H की जगह आप लिख देंगे x√3 बट्टा 40 प्लस x। उधर गुणा कर लेंगे, √3 को √3 से गुणा करेंगे 3 को x से करेंगे तो 3x। 3x बराबर 1 को 40 के साथ करेंगे 40, x के साथ करेंगे तो x। x बाई साइड में आएगा तो 3x माइनस x बराबर 40, 2x बराबर 40। तो x बराबर आ जाएगा 40/2 बराबर 20। ठीक है, तो यानी x का मान आपके पास कितना आ गया है? x का मान आ गया है 20। तो अब चाहे आप 1 नंबर त्रिभुज ले लो चाहे 2 नंबर, अब आप h का मान ज्ञात कर लेंगे। या ये मान आप कहाँ लिख दो? 1 नंबर पॉइंट में लिख दो। तो x का मान 1 नंबर में रखने पर, तो 1 नंबर में रखेंगे तो h बराबर क्या हो जाएगा? x√3 है, तो x का मान आपके पास आ गया है 20। तो 20√3। तो आपको यही पूछा गया है मीनार
ए बी की ऊंचाई। तो अतः मीनार ए बी की ऊंचाई 20√3 मीटर है। अच्छा सवाल है बच्चों, कहीं ज़्यादा समस्या नहीं है इसमें, जो चीज़ें यानी दोनों में कॉमन आ रही है उसका मान आपको याद कर लेना चाहिए, ठीक है। और वो माने यानी दूसरे जो समीकरण या दूसरा जो पॉइंट आएगा उसमें रखेंगे तो आप जो भी चीज़ आपको पूछेगी उसका मान आप आराम से निकाल सकते हैं। अब 2% आप और ध्यान में रख सकते हैं, जैसे वर्त के बाह्य बिंदु से वर्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, यानी अगर एक बिंदु की बात करें तो एक बिंदु से वर्त पर 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं। और अगर परीक्षा में ये आ जाए कि वर्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं तो अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो आज का वीडियो है ये आपको कैसा लगा आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स।